गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर यानी कि सितंबर के लास्ट वीक में काफी सारे चेंजेस और अपडेट्स जो हैं वो निकल के आए हैं। इस वीडियो में आपको उस सारे चेंजेस का समरी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपको चीजें अक्टूबर में कैसे स्ट्रीमलाइन करनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला इंफॉर्मेशन और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो है आपके लिए जीएसटीआर 4 जो कि क्वार्टरली फाइलिंग होती है। उसके लिए जुलाई 17 से लेके मार्च 19 तक अगर आपकी पेंडिंग है तो उसे आप फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। इसमें आपकी लेट फी कैप कर दी गई है 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से, जो कि पहले 10,000 रुपए आ रही थी। तो आपने अगर फाइलिंग नहीं करी है जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए क्वार्टरली फाइलिंग में, तो वो आप कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 से पहले और लेट फीस बचा सकते हैं। दूसरा जो चेंज है वो है हमारे पास जीएसटीआर 10। जीएसटी नंबर कैंसिल होने के बाद ये रिटर्न भरना मैंडेटरी है हर एक रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को। कॉम्पोजिशन को ये रिटर्न नहीं भरना होता है, लेकिन ये जो रिटर्न है ना जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, ये काफी लोगों ने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि उनको पता नहीं था। पता था भी तो भी उनको ये नहीं पता लगा कि उनकी कैंसिलेशन का ऑर्डर आया कब और अप्रूवल कब मिला। तो अब इस चीज को लेकर के जो 10,000 की लेट फीस लगाई जा रही थी, उस 10,000 की लेट फीस को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 500 रुपए तक। लेकिन कब तक फाइल करने के लिए आपको टाइम दिया गया है? ये टाइम दिया गया है 22/9 से लेके 31/12/2020 तक। अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 10 को फाइल कर देते हैं तो आपका जो लेट फीस है जो कि 10,000 रुपीज बन रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के 500 रुपए पे आ जाएगा। उसके बाद अगला जो चेंज है और डेट के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण है वो है जीएसटीआर 9, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड है। बल्कि मैं कहूं 9A और 9C की जो डेट है उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है 30 सितंबर 2020 से। तो 31 अक्टूबर से पहले अगर आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो कि होने वाला है नेक्स्ट संडे को यानी कि 11 अक्टूबर 2020 को इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इसमें 9 और 9C 18-19 से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट पे आपको चीजें बताई जाएंगी। प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो 9A और 9C की डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2020 है। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपकी जो जीएसटीआर 4 है जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड आपको फाइल करनी है, उसकी डेट भी 31 अक्टूबर 2020 तक ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे फाइलिंग करने से पहले। इसके बाद आपको अगर पता हो तो 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लागू हो चुका है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसमें एक महीने की रिलैक्सेशन दी गई है कि आप 31 अक्टूबर तक जो भी इनवॉइस जनरेट करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन आप आईआरएन पोर्टल पे अगले 30 दिनों तक करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आप ले लीजिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि जीएसटी पोर्टल पे अपडेट किया गया है वो है जीएसटी का मैचिंग टूल, जिसके अंदर आप अपनी जीएसटीआर 2B के डेटा को अपने डेटा के साथ, कौन सा डेटा, परचेज रजिस्टर जो आप बुक्स के अंदर मेंटेन करते हैं उससे रिकंसाइल कर सकते हैं। और रिकंसाइल करने के बाद ये आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में इंक्लूड हुआ है और कौन सा डेटा इंक्लूड नहीं हुआ है, और अकॉर्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो है वो ले सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट होती है सेक्शन 16(4) के अंदर
जिसमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अगर कोई आईटीसी आपकी छूट गई है तो वो 20 अक्टूबर से पहले आपको क्लेम कर लेना है, अदरवाइज वो आईटीसी फिर आपको नहीं मिलेगा 20 अक्टूबर के बाद। अब यहाँ पर जीएसटी के बाद इनकम टैक्स के अंदर भी काफी सारी रिलैक्सेशंस आपको दी गई हैं जो आपको पता होना चाहिए, और कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म 26 एएस। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 सितंबर 2020 को एक ऑर्डर निकल के आया है जिसके अंदर फॉर्म 26 एएस जो है उसके अंदर जीएसटी के इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने का गाइडलाइंस दे दिया गया है। यानी कि जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल हो रही हैं वो डेटा अब आपके फॉर्म 26 एएस में भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसके लिए सीबीडीटी ने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स यानी कि पीडीजीआईटी सिस्टम्स को यहाँ पर जो है ऑथोराइज कर दिया है इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए हर 3 महीने में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव। जिस महीने इंफॉर्मेशन रिसीव होगी उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर आपका डेटा जो है 26 एएस के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की जो आईटीआर फाइलिंग डेट 30 सितंबर 2020 को एक्सटेंड हो रही थी उसे अब बढ़ा करके कर दिया गया है 30 नवंबर 2000। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगले 2 महीने के अंदर जो है फाइल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़े अमेंडमेंट्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए और अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं। इसके साथ जीएसटी पोर्टल में जो चेंजेस है जैसा कि 2B का लिंकिंग हो गया, 3B का ऑटो फॉर्मेटिंग हो गया, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी जानकारी में होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर पिछले 1 हफ्ते में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।